हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 8.2 में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 16 है, उसको देखिए क्या कह रहा है भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। टेंजेंट की फाइंड नहीं करवा रहा भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करवा रहा है। और गिवन जो कर्व है हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर, y इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वेयर 3x एट x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में 6। क्वेश्चन नंबर 15 की तरह से ये x की वैल्यू गिवन है, इसको मैं करो को इक्वेशन फर्स्ट डाल दूँ तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन y इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वेयर 3 इंटू पाई अपॉन में 6। क्या बन गया भाई? पाई बाई 2। तो क्या कहलाएगा ये हमारा? 2 साइन स्क्वेयर पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 और 1 का स्क्वेयर करोगे तो भी 1 ही आएगा। 2 इंटू 1 क्या आ गया? 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बन गया हमारे पास क्या भाई? x की वैल्यू तो पाई अपॉन में 6 है और y की वैल्यू क्या है? 2 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो, हमें पॉइंट की ज़रूरत है और उसके अलावा स्लोप ऑफ टेंजेंट की ज़रूरत है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ कर्व फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दोगे तो आपके पास y का डेरिवेटिव तो बन गया भाई dy/dx। 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई में है, साइन स्क्वेयर 3x है तो पहले पावर आ गई, इनटू में बन गया हमारे पास पावर 1 में साइन 3x, इनटू साइन 3x का डेरिवेटिव करोगे तो कोस 3x बन जाएगा हमारे पास, और इनटू में एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा? 3 आ जाएगा। तो क्या बना हमारे पास? ये 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 साइन 3x इंटू में कोस 3x आ गया। हमें तो किस पॉइंट पे ज़रूरत है? एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 पे। तो dy/dx एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो 12 इंटू में साइन पाई बाई 2 बन गया, इंटू में कोस पाई बाई 2 बन गया। क्योंकि x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? पाई बाई 6 पुट कर दोगे। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास? साइन पाई बाई 2 की वैल्यू तो 1 है, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो आपका किसके इक्वल आ गया भाई? 0 के इक्वल आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 0 है। हमें फाइंड क्या करवा रहा है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में dy/dx इंटू एक्स माइनस में x1 है। तो यहाँ से आपके लिए देखिए पॉइंट जो आया था हमारे पास, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है पाई अपॉन में 6 और 2। तो y माइनस -2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में 0 और इनटू में x माइनस x1 है पाई अपॉन में 6। अब 0 इधर रहेगा तो नॉट डिफाइंड बना रहा है, 0 को हम इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 0 बन गया, उधर माइनस का x हो गया, प्लस का पाई बाई 6 बन गया। तो x को आप इधर ले आइए और x को अगर इधर ले आओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा भाई? यहाँ से प्लस का x हो गया इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में 6। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। इसको इस फॉर्म में भी रख सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 6x इज इक्वल्स टू पाई, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 6x माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर सेकंड करोगे तो भी एज इट इज़ यही काम करना हमें, और पार्ट नंबर थर्ड करोगे तो भी सेम है। सेकंड एंड थर्ड पार्ट सेम एज फर्स्ट पार्ट। तो ये आपको खुद ट्राई करने हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे को बता देना, सोल्व करवा देंगे। नेक्स्ट है भी अपना क्वेश्चन नंबर 17। में ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। वही टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करवा रहा है। फर्स्ट ही पार्ट में देखिए
है ये भी 15 और 16 की तरह से ही। y इज इक्वल्स टू सीकेंट रेज टू द पावर 4x माइनस 10 रेज टू द पावर 4x। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 कह रहा है। एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर देख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 के लिए अगर हम इस पे काम करें तो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू पुट कर दो भाई, सीकेंट रेज टू द पावर 4 पाई बाई 3 माइनस 10 रेज टू द पावर 4 पाई बाई 3। अब सीकेंट 60 डिग्री कोस 60 डिग्री है वो हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के, और उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो 2 हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर 4 हो गया। टेन 60 डिग्री √3 रेज टू द पावर 4 बन गया। 2 की पावर 4 को सोल्व कर लो 16 बनेगा, और √3 है तो पहले तो 2 पावर तो इसका रूट ही हटाने में चली गई, 2 और करोगे तो 9 आ गया। 16 माइनस में 9 क्या बन गया, 7 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है भाई। ऐसा करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो अपने पास क्या बन रहा है, यहाँ से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स बन गए π/3 और 7। क्या बन गए भाई, π/3 और क्या बन गया, 7 आ गया हमारे पास। ऐसा करने के बाद इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कर्व फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव करोगे तो देखिए dy/dx इज इक्वल्स टू सीकेंट रेज टू द पावर 4 है, पहले तो 4 आएगा आगे, सीकेंट की पावर 1 लेस कर दी, क्यूब हो गया, इनटू में सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x इंटू 10x बन गया, माइनस 10 रेज टू द पावर 4 है तो पहले पावर आएगी, इनटू में 10 क्यूब x हो जाएगा। 10 क्यूब x है तो 10x का डेरिवेटिव बेस का करोगे तो सीकेंट स्क्वायर x हो गया। डेरिवेटिव किया है, कुछ नया मैंने इस पर अप्लाई नहीं किया। क्या कर सकते हो इससे आगे आप लोग, 4 इंटू में सीकेंट रेज टू द पावर 4x इंटू में 10x माइनस में 10 क्यूब x इंटू में सीकेंट स्क्वायर x। ये आपकी मर्जी है, इससे कुछ कॉमन लेना चाहो एज इट इज़ यूज़ कर दो, क्योंकि आपको तो π/3 पे बताना है ना। तो क्या लिख दोगे, dy/dx एट x इज इक्वल्स टू π/3 रख दो वैल्यू। 4 इंटू सीकेंट रेज टू द पावर 4 π/3 10 π/3 माइनस में क्या बन जाएगा, 10 क्यूब π/3 और सीकेंट स्क्वायर π/3। ये वैल्यू पुट कर दें तो ये बन गया 4 इंटू सीकेंट की पावर 4 π/3 पे तो सोल्व किया था, 2 रेज टू द पावर 4 बनेगा भाई, इनटू में क्या आ गया, √3 आ गया, माइनस में 10 क्यूब है तो √3 का क्यूब हो गया यहाँ पे, और सीकेंट π/3 अगर आप लेते हो तो सीकेंट π/3 की मैं बात करूँ तो क्या बनेगा भाई, सीकेंट π/3 पे 2 ही तो है, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से इन टर्म्स को हम सोल्व करते हैं तो देखिए क्या बनता है, 4 इंटू में 16 √3 बन गया हमारे पास, माइनस में 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से बाहर आएगा, 12 √3 हो जाएगा। तो 16 माइनस में 12 क्या बन गया, 4 √3, 4 पहले ही बाहर बैठा है, 16 √3 आ गई। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास, पासिंग पॉइंट मिल गया हमें, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करवा रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई y माइनस y1। देखिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या थे, π/3 और 7, तो y माइनस y1 7 आ गया, इज इक्वल्स टू dy/dx 16 √3 इंटू x माइनस में x1 आ गया। कौन सा है ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ से इसके अंदर आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितना भी जो भी बनेगा आपके पास है भाई। 3 ज़्यादा इसमें एलसीएम ले लोगे, क्या लिख सकते हो, y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूँ तो ये बन गया 16 √3 इंटू में 3x माइनस में π/3। तो चाहे इससे √3 बना लो और चाहे भाई इस 3 को आप इधर मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या कहलाएगा, 3y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा यहाँ पे, 48 √3x।
माइनस का 16√3 पाई। अब इनकी टर्म को x को लेफ्ट में ले आओ, सोल्व हो गया। नेक्स्ट आपके पास इसी का सेकंड पार्ट है, जहाँ साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोट स्क्वेयर एक्स प्लस 3 है पाई/4 पे कह रहा है, तो आप रख दो, इनको पुट कर दो, y आ जाएगा। x की वैल्यू पुट करने से dy/dx की हेल्प से आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर देंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व गिवन है भाई, x² + 3y = 3 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। गिवन लाइन है y - 4x + 5 = 0। अब ये कह रहा है, ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये कर्व है, ये इसकी टेंजेंट है। अब ये कह रहा है कि एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, ये रिक्वायर्ड लाइन है जो सेकंड नंबर डाल देंगे हम, और ये आपकी फर्स्ट कर्व ये है, और इस कर्व की टेंजेंट ये है हमारे पास। तो इस टेंजेंट के पैरेलल है ये लाइन। तो क्लियर है कि जब टेंजेंट के पैरेलल है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें भाई, इसके ये पैरेलल है तो क्या मिल गया, स्लोप इक्वल होगी इन दोनों की। तो आप इसको y = 2 की फॉर्म में लिखो, y = 4x - 5, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो यहाँ से क्या आ गई आपके पास, स्लोप ऑफ लाइन सेकंड = 4। स्लोप कितनी आ गई भाई, 4 के इक्वल आ गई। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या हो गया, डबल बन गया। पीछे हमने ऐसा ही क्वेश्चन किस में किया था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। वहाँ केवल पॉइंट फाइंड करवा रहा था, यहाँ टेंजेंट फाइंड करवा रहा है, लेकिन बिना पॉइंट के तो नहीं आ सकती भाई। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने पड़ेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से इसकी क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या कर दोगे भाई, अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ कर्व फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बना, 2x + 3 * में dy/dx = 0। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 * dy/dx = -2x, और dy/dx = -2x/3। बट क्या है हमारे पास, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन सेकंड। टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन सेकंड। सेकंड लाइन के अगर ये पैरेलल है तो इनकी स्लोप इक्वल होगी। तो 2x/3 = क्या हो गया, 4 बन गया, -2x = 12 बन गया, 2 से डिवाइड कर दिया 6, x की वैल्यू -6 आ गई। तो ये x की वैल्यू इस कर्व में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी भाई, -6 पुट कर दूँ तो 36 + 3y = 3 हो गया, एंड 3y = -33, 3 से डिवाइड कर दिया तो y = -11 आ गया। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, स्लोप 4 लेनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर देंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पॉइंट भी फाइंड करना है और इक्वेशन भी फाइंड करनी है। कंडीशन वही मिलेगी, या तो पैरेलल की मिलेगी या किसकी मिलेगी, परपेंडिकुलर की। पैरेलल की है तो उनकी स्लोप को इक्वल रख देंगे, और परपेंडिकुलर की है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल रख देंगे। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 18। और नेक्स्ट हमारे पास है, क्योंकि इक्वेशन फाइंड करनी है वो आप लोग आगे इसमें कर लोगे। 19 वाले पे आइए। 19 का फर्स्ट ही पार्ट है अपने पास। ये कह रहा है 19 के फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व गिवन है y = 4x³ - 3x + 5 विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन गिवन है भाई, 9y + x + 3 = 0। ये आपके पास है, ये कर्व है, ये उसकी टेंजेंट हो गई। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, किधर भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लाइन सेकंड है आपकी भाई, तो परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो आपको इसकी स्लोप चाहिए तो 9y = -x - 3 लिखो, एंड y = -1/9x और -1/3 बन गया। इसको इक्वेशन सेकंड डाल दो, और यहाँ से स्लोप ऑफ सेकंड है वो आपके पास बन गई क्या भाई, -1/9। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कर्व फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x।
एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा यहाँ से 4x³ है भाई, तो x³ का 3x स्क्वायर हो गया तो 12x स्क्वायर बन गया, माइनस का 3 आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो बट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकेंड, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा तो क्या रखोगे 12x² -3 इंटू -1/9 इज इक्वल्स टू -1। माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया मैंने, 12x² -3 इज इक्वल्स टू 9 बन गया, 12x² इज इक्वल्स टू 12 आ गया, एंड x² इज इक्वल्स टू 1 है तो x इज इक्वल्स टू +-1 आ गया। तो दो केस बन गए, x की वैल्यू 1 ले लेंगे और x की वैल्यू -1 ले लेंगे। x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y में पुट कर दो, 4x³ है 4 बन गया, -3 प्लस में 5 बन गया, तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या कहलाएंगे 1 6 आ गए। ऐसे ही -1 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। जब पॉइंट आ गए और भाई आपको स्लोप है वो यूज़ करनी है क्या, परपेंडिकुलर है तो वो -1/9 है तो क्या यूज़ कर दोगे 9 यूज़ कर दोगे। क्या कर लेंगे हम भाई इसको। ऐसे ही इसका बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी यही परपेंडिकुलर कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, और 20 वाले के अंदर ये कह रहा है एक ही करो गिवन है, 2 पार्ट है, 2 पार्ट का मतलब ये 2 कंप्लीट सॉल्व होने हैं भाई। क्यों, क्योंकि पैरेलल टू लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन कह रहा है। पैरेलल वाले में स्लोप को इक्वल रख दोगे, परपेंडिकुलर वाले के अंदर क्या कर दोगे स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है वो आपका कैसे करना है, आपको सेम एज क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपको खुद ट्राई करना है, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो भाई उस पर आप डिस्कस कर लोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने पास, क्वेश्चन नंबर 21 है। ट्वेंटी वन में ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व गिवन है भाई y इज इक्वल्स टू क्या है √5x - 3 - 2 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, लाइन की इक्वेशन गिवन है क्या है 4x - 2y + 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके पैरेलल है टेंजेंट, पैरेलल है, स्लोप सेम लेनी, बस इतना ही तो फ़र्क है। क्या बनेगा यहाँ से 4x + 3 इज इक्वल्स टू 2y, एंड y इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2x + 3/2। तो आपके पास इस सेकंड की स्लोप है वो क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ सेकंड है वो इक्वल्स टू आ गई किसके हमारे पास 2 के इक्वल। हाँ, डेरिवेटिव करते वक्त ध्यान रखना dy/dx होल पे रूट है तो पहले 1/2 √5x - 3 इंटू बेस का डेरिवेटिव 5 माइनस में 0, तो क्या बन गया ये 5/2 √5x - 3 आ गए। अब ये कह रहा है कि ये पैरेलल है, पैरेलल है तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे भाई, इक्वल होंगे तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे पास 5/2 √5x - 3 इज इक्वल्स टू क्या है 2 के इक्वल है। तो क्या कहलाएगा 5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू √5x - 3। जब x वेरिएबल रूट में बैठा है तो उसको बाहर कैसे निकालेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे भाई। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे तो ये 25 इज इक्वल्स टू 16 इंटू में 5x - 3 है। इसको आप सोल्व कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। x को पुट कर दो y आ जाएगा, x और y आने के बाद आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हो, क्योंकि स्लोप तो 2 यूज़ करनी है हमें। 21 का सेकेंड पार्ट ये कह रहा है भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। बिल्कुल सेम है भाई, राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और फाइंड करवा रहा है। जब पॉइंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से नेक्स्ट पे आइए आप, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोगों को पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 22 में गिवन है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल्स टू कोस ऑफ x प्लस वाई माइनस 2 पाई लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई, x की वैल्यू -2 पाई से +2 पाई हो, दैट आर पैरेलल टू द लाइन। ये तो मैंने फर्स्ट डाल दिया। द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन की जो इक्वेशन है वो है x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 0। पैरेलल है तो हमें तो स्लोप चाहिए तो भाई y इज इक्वल्स टू -1/2x आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ सेकंड है वो आपके पास -1/2 है। क्लियर है भाई। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव तो करना है ही है, जितना कॉमन वर्क है उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कर्व फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। x का करोगे तो 1 हो गया, y का करोगे तो dy/dx बन गया भाई। अब यहाँ से नया क्या मिला, लेफ्ट में भी dy/dx और राइट में भी dy/dx भाई। तो ये तो एक तरफ तो करना पड़ेगा हमें। dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और जब इससे हुआ तो भी माइनस का साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू dy/dx। dy/dx की टर्म से इनको लेफ्ट में ले जाओ आप, इसको लेफ्ट में ले आए इधर, तो ये बन गया dy/dx प्लस में साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस का साइन ऑफ x प्लस वाई आ गया भाई। तो इन दोनों से dy/dx कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो अंदर बचा 1 प्लस में, तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो उधर पहले से ऑलरेडी माइनस का साइन x प्लस वाई है वो तो मैंने लिख दिया, और डिवाइड में यहाँ से क्या गया 1 प्लस साइन x प्लस वाई। इसको डाल लो अपना इक्वेशन नंबर 3, ये dy/dx आ गया भाई। अब अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन सेकेंड then their slopes are equal। स्लोप इक्वल होंगी भाई, स्लोप इक्वल होंगी तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, -1/2। देखो ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, वो वैसा ही रिपीट कर रहा हूँ मैं तो, लेकिन यहाँ टिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ है, जो ज़रूरत है वो अभी आगे बताने जा रहे हैं, उसी के लिए इसको पूरा करवाया जा रहा है। माइनस माइनस तो प्लस हो गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई हो गया। अब साइन एक्स प्लस वाई इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट में, तो क्या बन गया ये साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। क्यों भाई, अब 1 है वो हमें पता है कहाँ पे होता है, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन में तो π/2 पे होता है। कहाँ पे होता है हमारे पास है, π/2 पे होता है। अब इसका जो मेन टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। किसके लिए, अब हमें क्या करना चाहिए, अब आपको पता है कि जो जनरल फॉर्म का हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ से, किसका भाई, जनरल फॉर्म के लिए जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू π/2। n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या भाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 4। क्या ये क्लियर हुआ। +1 का अगर आपको ध्यान हो, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, देन एक्स इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू में π/2 के इक्वल होता है। इस रिजल्ट को अप्लाई करने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब जो कर्व आपके पास गिवन है उस कर्व में पुट कर देंगे भाई। ध्यान दीजिए क्या करना है, किसकी वैल्यू भाई, x प्लस वाई की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, ये जो कर्व फर्स्ट है इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन कर्व फर्स्ट।
देन y इज इक्वल्स टू कोस ऑफ x प्लस वाई है भाई। x प्लस वाई कितना आया अपना x प्लस वाई आया n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू में पाई बाई 2। ये आपके पास y बन गया भाई, और ये y बन गया तो यहाँ से आप लोग इसमें देख सकते हो n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू में पाई बाई 2 है। आप n इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफली आपको इधर समझा रहा हूँ। अगर हम लोग n की वैल्यू 1 पुट कर दें भाई, कितना पुट कर दें 1, तो y इज इक्वल्स टू कोस ऑफ, ध्यान दीजिए क्या बनेगा, पाई माइनस में पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 बन गया। क्या हुआ 0। मैं आपको कह दूं कि n की वैल्यू बेटे 2 पुट कर दो। अगर 2 पुट कर दिया तो ये बनेगा कोस ऑफ 2 पाई प्लस का 1 हो गया भाई पाई बाई 2, क्या कहलाएगा कोस ऑफ 5 पाई बाई 2 हो गया। ये भी 0 होता है, क्यों भाई, क्योंकि पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल्स पे, किस पे भाई, ओड मल्टीपल्स पे कोस की वैल्यू 0 होती है। आई बात समझ में। और ये ऑलवेज ओड मल्टीपल बनेगा, आप इंटीजर में चाहे 0 रख लो, अगर आप n की वैल्यू 0 भी रख दोगे तो भी पाई बाई 2 है, माइनस में रख लो प्लस में रख लो, कोई भी इंटीजर पुट कर लो, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल आएगा तो y इज इक्वल्स टू 0 हो गया। बिकॉज इसका रीज़न लिख सकते हो आप इसके अंदर, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 देन द वैल्यू ऑफ कोस इज ऑलवेज 0। अब y की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास, तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0 इन किस में भाई, x प्लस वाई वाले को ध्यान दो, यहाँ देखिए ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4th डाला था ना हमने इसको, तो इन इक्वेशन 4। अब मैं अगर इसमें y को 0 पुट कर दूं तो क्या मिला मेरे को, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस y हट गया भाई यहाँ से। अगर y हट गया तो अब आपके पास क्या गिवन है, गिवन ये है कि x है वो -2 पाई, क्वेश्चन में कंडीशन है भाई, लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई, x की है ये कंडीशन, ना कि x प्लस वाई की। अब इस x की कंडीशन के लिए यहाँ पे आप लोग जाओगे तो इसके अंदर आप देखोगे तो x की जो भी को n को कोई भी इंटीजर्स पुट करोगे तो वैल्यू तो बहुत सारी आनी है, लेकिन अपने इस इंटरवल को जो बिलोंग करेगी आप ट्राई कर सकते हो वैल्यूज़ पुट कर करके, -3 पाई बाई 2 आएगा और +पाई बाई 2 आएगा। क्या आएगा, -3 पाई बाई 2 आएगा और +पाई बाई 2 आएगा, बाकी सब इस इंटरवल से बाहर चले जाएंगे। क्लियर है, ये इस इंटरवल को बिलोंग करेंगी। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट और क्या क्या बन गए भाई, x की वैल्यू अगर -3 पाई बाई 2 लेते हो तो भी y 0 है, और क्या बन गया हमारे पास भाई सेकंड, x की वैल्यू पाई बाई 2 लेते हो तो भी y 0। तो पासिंग पॉइंट्स मिल गए हमें। स्लोप तो पहले ही मिल चुकी है कि टेंजेंट उसके पैरेलल है, तो अब आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पे भाई, एट -3 पाई बाई 2 0 हुज स्लोप इज 1/2। क्या है जिसकी स्लोप है 1/2 है या -1/2 भाई, -1/2। क्यों, ये देखिए अपने स्लोप ये बनी थी भाई -1/2 है। ये लेने के बाद अब आप सोल्व कर दो, y माइनस y1 क्या है 0 है भाई, dy/dx -1/2 इंटू x माइनस x1, x प्लस में 3 पाई बाई 2 है। 2 को इधर भेज दो तो 2y इज इक्वल्स टू माइनस का x, और भाई माइनस से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो -3 पाई बाई 2 हो गया। x को इधर ले आइए, x प्लस 2y, इसको भी लेके आते हो तो +3 पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या चेंज मिल सकता है आपको, इसमें चेंज आपको भाई क्या मिल सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2x प्लस में
4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू डिवाइड वाला 2 है वो 0 बन जाए। सेम ऐसे ही फाइंड कर दोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट π/2 0 एंड उज स्लोप इज -1/2। तो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू एक्स माइनस में π/2 है। तो देख लो बेटे क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसके लिए स्पेशल कितना टाइम लग रहा है और कैसे क्या करना है इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।